हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फो ज्ञान। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आपके साथ 11th बाइपेटाइट सेटलमेंट में हुए इम्प्रूवमेंट्स के हाईलाइट शेयर करेंगे। बाइपेटाइट डॉक्यूमेंट को जारी कर दिया गया है और 11th ज्वाइंट नोट भी जारी कर दिया गया है। क्लरिकल व सब स्टाफ के बाइपेटाइट डॉक्यूमेंट से कुछ हाइलाइट्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर करेंगे। बाइपेटाइट सेटलमेंट 29 बैंक पर एप्लीकेबल होगा, जिसमें कि 12 पब्लिक सेक्टर बैंक व 10 प्राइवेट बैंक व 7 फॉरेन बैंक शामिल होंगे। 5 लाख पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट बैंक व फॉरेन बैंक एम्प्लॉयज़ इसमें कवर्ड हैं। इसका पीरियड है नवंबर 2017 से अक्टूबर 2022 तक। बताया गया है कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि यूनिक यूनिफॉर्म बेसिस डीए, एचआरए, स्पेशल अलाउंस एटसेट्रा ऑल ओवर इंडिया अप्लाई किया गया है। नेक्स्ट पे स्केल के बारे में बताया गया है कि क्लरिकल स्टार्टिंग बेसिक पे 17,900 रुपए है। इसके बाद 1,000 रुपए के 3 इंक्रीमेंट, 1,230 रुपए के 3 इंक्रीमेंट, 1,490 रुपए के 4 इंक्रीमेंट, 1,330 रुपए के 7 इंक्रीमेंट, 3,270 रुपए का 1 इंक्रीमेंट, 1,990 रुपए का 1 इंक्रीमेंट। क्लरिकल की लास्ट बेसिक पे 47,990 रुपए। इसके बाद 9 स्टेगनेशन इंक्रीमेंट मिलेंगे, जो कि 1,990 रुपए के होंगे और 2 साल में एक बार दिया जाएगा। इसी तरह से सब स्टाफ का भी चार्ट प्रेजेंट किया गया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट स्पेशल पे क्लरिकल स्टाफ के लिए फर्स्ट सिंगल विंडो ऑपरेटर पे जो कि 820 रुपये था, उसे 1,250 रुपये कर दिया गया है। हेड कैशियर 1,280 रुपये से बढ़ाकर 1,940 रुपये कर दिया गया है और स्पेशल असिस्टेंट पे 1,930 रुपये से बढ़ाकर 2,920 रुपये कर दिया गया है। इसी तरह से सबऑर्डिनेट स्टाफ के भी कुछ स्पेशल पे में इंक्रीज किया गया है, इसे भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दफ्तरी अलाउंस में 290 रुपये, हेड पियोन में 380 रुपये, इलेक्ट्रीशियन में 1,050 रुपये व ड्राइवर में 1,220 रुपये। इस तरह से कुछ अमाउंट्स का इंक्रीज किया गया है। न्यू और ओल्ड अमाउंट आप देख सकते हैं। पीक्यूपी में कुछ रिवीजन किया गया है। इसके बाद फिक्स पर्सनल पे टोटल एफपीपी जहां बैंक्स द्वारा अकोमोडेशन प्रोवाइड किया गया है वहां 2,043 रुपये और जहां ऐसा नहीं है वहां 2,262 रुपये किया गया है। नेक्स्ट डियरनेस अलाउंस की रेट को 0.07% पर स्लैब कर दिया गया है। डीए इंडेक्स जो कि नवंबर 17 में 6504 और डीए एज ऑन 10th बीपीएस 51.60% था, वहां डीए मर्जर के बाद 2.66% और 11th बीपीएस रहेगा। इसके बाद यदि देखें तो नवंबर 2020 में एज पर 11th बीपीएस 23.80% डीए रहने वाला है। स्पेशल अलाउंस को 16.4% और बेसिक पे और इस पर डीए भी दिया जाएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस को बढ़ाया गया है और 600 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। यहाँ 11th बीपीएस में ट्रांसपोर्ट अलाउंस पर भी डीए को अप्लाई किया गया है। हाउस रेंट अलाउंस रेट को यूनिफॉर्म रेट पर फिक्स किया गया है, जहाँ पहले एरिया वाइज होता था, अब एचआरए 10.25% रहेगा ऑल ओवर इंडिया। यह कुछ अलग हो सकता है यदि ट्रांसफर मैनेजमेंट के द्वारा की जाए। मेडिकल एड को 2,200 रुपये से बढ़ाकर 2,355 रुपये कर दिया गया है। इसमें 155 रुपये की बहुत ही कम बढ़ोतरी हुई है। सब स्टाफ को जेआईबी सीआईबी पर एडिशनल इंक्रीमेंट दिया जाएगा। क्लर्क की तरह पीएल लेने के लिए दिया जाने वाला नोटिस पीरियड 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दिया गया है। एवरी कैलेंडर ईयर में स्टाफ को 5 डे पीएल इनकेसमेंट दिया जाएगा। यदि एम्प्लॉय या ऑफिसर की एज 55 साल से ऊपर है या 55 साल है तो 7 दिन का पीएल इनकेसमेंट दिया जाएगा। वुमेन एम्प्लॉय अपने चाइल्ड की सिकनेस पर भी सिक लीव ले सकेंगे, बशर्ते कि चाइल्ड की एज अप टू 8 ईयर होनी चाहिए। अगर आपकी सर्विस 30 ईयर हो गई है तो आपको एडिशनल हाफ पे सिक लीव दी जाएगी 3 महीने की। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को 90 दिन से बढ़ाकर 120 दिन कर दिया गया है। मैटरनिटी लीव जो कि अब आप अदर लीव्स के साथ कंटिन्यूएशन में ले सकते हैं। इसके अलावा वुमेन की मैटरनिटी लीव के संबंध में अच्छा इंप्रूवमेंट किया गया है, जिनकी डिटेल आप इन पॉइंट्स में देख सकते हैं। पैटर्निटी लीव को अब चाइल्ड अडॉप्शन के केस में भी लिया जा सकेगा। नेक्स्ट एलएफसी में एम्प्लॉयज को कार से ट्रेवल करने को परमिट किया गया है। एलएफसी में क्लर्क व सब स्टाफ के लिए किलोमीटर की लिमिट में थोड़ा बहुत चेंज किया गया है। रोड माइलेज चार्ज को 6 रुपीज़
पर किलोमीटर से बढ़ाकर 8 रुपीज पर किलोमीटर कर दिया गया है। LFC में शताब्दी व राजधानी एक्सप्रेस ट्रेन फेयर को रिम्बर्स करने का को भी परमिट कर दिया गया है। अगर हस्बैंड और वाइफ सेम बैंक में वर्किंग है तो अब वो इंडिविजुअली भी LFC ले सकते हैं। ट्रेन फेयर में GST चार्जेस को भी पे किया जाएगा। LFC में ब्लॉक सिलेक्शन के लिए एक और ऑप्शन अवेलेबल होगा एम्प्लॉयज़ के लिए, जिसमें कि वो ब्लॉक को सिलेक्ट कर पाएंगे। डिपेंडेंट इनकम का क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। पहले जो 10,000 था वह अब 12,000 रुपये कर दिया गया है। फैमिली डेफिनेशन में चेंजेस किए गए हैं, जिसमें कि फिजिकली मेंटली चैलेंज चिल्ड्रन को उसकी शादी के बाद भी डिपेंडेंट ट्रीट किया जाएगा, बशर्ते कि इनकम क्राइटेरिया को ध्यान में रखा जाए। स्प्लिट ड्यूटी अलाउंस, साइकिल अलाउंस, वॉशिंग अलाउंस में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं। हिल्स एंड फ्यूल अलाउंस में भी इम्प्रूवमेंट किया गया है। PLI यानी कि परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव को फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से इंट्रोड्यूस किया गया है। क्लरिकल व सब स्टाफ के होल्डिंग अलाउंस में भी रिवीजन किया गया है। एरिया वाइज यहाँ पर रिवीजन किया गया है। 12 लाख या इससे अबव अगर पॉपुलेशन है तो क्लरिकल को 1050 व सब स्टाफ को 750 रुपये। 5 लाख से 12 लाख है तो क्लर्क को 900 रुपये, सब स्टाफ को 600 रुपये। बिलो 5 लाख है तो क्लर्क को 675 रुपये व सब स्टाफ को 375 रुपये होल्डिंग अलाउंस दिया जाएगा। डिसिप्लिनरी एक्शन व प्रोसीजर्स में भी कुछ इम्प्रूवमेंट हुए हैं, उनको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये थी कुछ 11th BPS की हाइलाइट्स।